2011 गोरखपुर में शिखा दुबे हत्याकांड पूरे देश भर में प्रचलित हुआ था। यह एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इस हत्या में ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा, जिसे शिखा दुबे समझकर सबने अंतिम संस्कार कर दिया था। असल में वह शिखा दुबे थी ही नहीं, बल्कि वह अपने प्रेमी के साथ सोनभद्र में रह रही थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं शिखा दुबे हत्याकांड। गोरखपुर में स्थित संघारिया गांव में रहने वाली शिखा दुबे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करती थी। एक रोज शिखा दुबे घर से बाहर जाती है, उसके बाद शाम हो जाती है, वह घर लौटकर नहीं आती। जाहिर सी बात है, घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और काफी चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद दुबे परिवार शिखा को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। अपनी बेटी को ढूंढने में हताशा मिलने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखने। शिखा के माता पिता पुलिस स्टेशन में शिखा दुबे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है। जहां शिखा के माता पिता अपनी नौजवान बेटी के मिसिंग होने से काफी परेशान हो गए थे, वहीं पुलिस ने भी अपनी छानबीन जोरों तोरों से चालू कर दी। 11 जून 2011 को पुलिस को गोरखपुर के सिंघारिया गाँव से ही एक युवती की लाश मिली। वह लाश हूबहू शिखा दुबे की कद काठी से मिलता जुलता, जो कि उसके माता पिता ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के टाइम पे दी थी। उस लाश पर शिखा दुबे के ही कपड़े थे, यहाँ तक कि उसने गले में भी वही धागा पहना हुआ था जो शिखा दुबे पहना करती थी। उस लाश का फेस पहचान पाना काफी मुश्किल। लाश के फेस को काफी खराब कर दिया था ताकि लोग उसे पहचान। इस लाश के मिलते ही पुलिस ने शिखा दुबे के पेरेंट्स को जानकारी दी और उन्हें शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। शिखा के माता पिता जब लाश को देखे तो वह दंग रह गए। वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी बेटी की लाश मिले, किसी ने उनकी बेटी की हत्या की। माता पिता ने लाश की शिनाख्त की और यह कहा कि यह शिखा दुबे। उन्होंने इसकी शिनाख्त शिखा दुबे के कपड़ों और गले में पहने हुए धागे से की, जो कि शिखा दुबे पहना करती थी। यहाँ तक कि दुबे परिवार भी लाश की शिनाख्त शिखा दुबे से ही कर रहे। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद पुलिस ने वह लाश दुबे परिवार को सौंप दी और दुबे परिवार ने बड़े ही भारी मन से उसका अंतिम संस्कार किया। बाद में पुलिस इस हत्या के आरोपी को ढूंढने में जुट गए। शिखा के माता पिता से पूछताछ की और उनसे यह पूछा कि उन्हें किसी पर शक है क्या। उसके पिता ने यह कहा कि उसके पड़ोस में ही एक दीपू यादव करके लड़का रहता था, जो कि शिखा को आए दिन परेशान किया करता था, तो उन्हें शक है कि कहीं उसी ने ही उनकी लड़की का कत्ल किया होगा। पुलिस दीपू यादव का नाम सुनते ही उसके घर पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें यह पता चला कि दीपू भी घर से गायब है। जिस दिन शिखा घर से गायब हुई थी, उसी दिन से दीपू भी घर से गायब था। पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि दीपू ही वह कातिल होगा, क्योंकि जिस दिन से शिखा गायब है उसी दिन से दीपू भी गायब है, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो शिखा का कत्ल कर गायब हो गया रहे। पुलिस ने दीपू के फ्रेंड से पूछताछ की, तब उन्हें यह पता चला कि दीपू सोनभद्र में है। पुलिस की एक टीम तुरंत सोनभद्र पहुंची और वहां जाकर उन्होंने जो मंजर देखा, उनके पैरों से जमीन, वह यह बिल्कुल भी नहीं सोचकर आए थे जो वहां पर उन्हें देखने को मिल रहा था। वह तो एक मिसिंग लड़की शिखा दुबे के मर्डर के केस में वहां पहुंचे थे, लेकिन बट सोनभद्र के घर का दरवाजा जिसने खोला था वह शिखा दुबे। शिखा दुबे को देखकर हैरान हो गई। आपको यह लग रहा होगा कि पुलिस ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। एक्चुअली शिखा के माता पिता ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के टाइम पे शिखा का फोटो दिया हुआ था पुलिस को, तो पुलिस ने उससे शिखा को पहचाना। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। पुलिस ने दीपू और शिखा को गिरफ्तार किया और गोरखपुर लेकर आए। बाद में शिखा के माता पिता को भी पहचान के लिए बुलाया गया और शिखा दुबे से पूछताछ शुरू हो गई। पूछताछ के दौरान शिखा ने जो कहानी बताई थी वह एकदम अलग ही थी। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि शिखा दुबे जो एक मासूम लड़की थी वह ऐसे भी षड्यंत्र रच। एक्चुअली शिखा दुबे अपने पड़ोस में रहने वाले दीपू यादव, जो कि 26 साल का था, उससे प्यार करती थी, लेकिन उनको यह पता था कि उनके माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसके लिए दोनों ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में यह भी था कि अगर वह घर से भाग भी गए तो भी उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढ कर लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग रची। उन्होंने यह प्लान किया कि क्यों ना शिखा के सेम कद काठी वाली लड़की का खून करके उसे शिखा दुबे बना दिया जाए। तो इससे यह होगा कि
वह दोनों अलग से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे और उन्हें कोई ढूंढेगा। प्लान में दीपू ने अपने दोस्त सुग्रीव, जो कि 35 साल का था, उसे शामिल किया। सुग्रीव एक ट्रांसपोर्ट में काम किया करता था और उसका सोनभद्र आना जाना रहता था, तो इसके लिए उसे सोनभद्र की सारी जानकारी थी। सुग्रीव एक ऐसी औरत को जानता था जो सेम शिखा के कदकाठी की थी, तो उन्होंने उसे टारगेट बनाया। उस युवती का नाम पूजा था और वह 25 साल की थी और वह एक 3 साल के बच्चे की माँ थी। सुग्रीव ने पूजा को 3000 की नौकरी का झांसा देकर गोरखपुर ले जाने के लिए मना लिया था। पूजा भी काफी दुख के माहौल में थी। वह अपने बच्चे को पालने के लिए सुग्रीव की बात मान ली और 3000 की नौकरी के लिए मिर्जापुर से गोरखपुर आ गए। सुग्रीव ने पूजा को यह बोला कि उसे बीच रास्ते में 2 लोग और मिलेंगे जो उसे इस जॉब के लिए आगे लेके जाएंगे, और वह 2 लोग शिखा दुबे और दीपू यादव थे। उसके बाद 10 जून की रात को सुग्रीव ने पूजा को एक ट्रक में कूड़ा घाट लेकर आया और वहीं शिखा दीपू के साथ कुसुमी जंगल पहुंच गई। उसके बाद वह लोग इकट्ठा हुए और पूजा से मिले। उन्होंने पूजा को कुछ झांसा दिया और शिखा के कपड़े पूजा को पहना दिए। यहाँ तक कि शिखा जो रेगुलरली गले में एक धागा पहनती थी वह भी उसने पूजा को दे दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रक में ही पूजा को मार डाला और इस हत्या में ट्रक का ड्राइवर खलासी बलराम भी चंद रुपयों के लिए शामिल हो गए। इसके बाद वह लोग ने पूजा की शक्ल को इतना बिगाड़ दिया था कि ताकि वह पहचान में ना आए और जिसे भी यह लाश मिले वह शिखा ही लगे। उसके बाद उन्होंने संघारिया गांव में वह लाश को फेंक दिया, क्योंकि शिखा वहां रहा करती थी, तो वहां से लाश मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को यह लगेगा कि यह शिखा की ही लाश है। बाद में शिखा और दीपू सोनभद्र में अपनी जिंदगी बिताने लगे। उन्हें यह लगा कि उनका यह प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया और उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। उसके बाद वही हुआ जो पुलिस को लाश मिली और उन्होंने उसके माता पिता को शिनाख्त के लिए बुलाया। उन्होंने एज अ शिखा दुबे उसे पहचाना और फिर उसका अंतिम संस्कार हो। दोनों को लगा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन दीपू की तलाश में सोनभद्र पहुंची पुलिस ने शिखा को ढूंढ निकाला। उसके बाद शिखा के माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने को इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो मरा हुआ समझकर इतने दिन रह रहे थे और जिसका अंतिम संस्कार किया था वह उनके सामने जिंदा खड़ी है। वह उसे छूकर भी देख रहे थे कि यह शिखा दुबे ही है। बाद में उसके माता पिता को जब यह सब षड्यंत्र मालूम पड़ा कि उनकी बेटी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा है और इत्र 3 साल की बच्ची के सर से उसकी माँ का साया छीन लिया, तो उसके पिता के शब्द यह थे कि यह शिखा दुबे ही है, यह मेरी बेटी ही है, पर यह मेरे लिए अब मर चुकी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू हो गई और पुलिस गवाहों और एविडेंस जुटाने में लग गई। पुलिस ने शिखा की एक फ्रेंड को एज अ गवाह के लिए बोला था और वह मान भी गई थी, लेकिन बाद में उसकी वह फ्रेंड जो कि रेंट पे रहती थी उसने मकान खाली करके कहाँ चली गई पता नहीं और आज तक नहीं मालूम पड़ा कि वो कहाँ गई है। उसके बाद पुलिस का दूसरा गवाह जो कि मिर्जापुर का वह ढाबे वाला था जहाँ से उन्होंने पूजा को लाया था, वह ढाबे वाले ने भी गवाही देने से मना कर दिया, तो लेस एविडेंस के कारण वह दोनों को जमानत मिल गई। आप इस केस का रिजल्ट सुनकर हैरान हो जाओगे। वह दोनों जमानत पर बाहर आ गए और दोनों अलग अलग शादी कर अब अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और वह 3 साल की बच्ची जिसने अपनी माँ को खोया है बिना किसी रीजन से, उसका कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। दीपू और शिखा अलग अलग जगह शादी करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं आराम से। यह केस 2011 का है और 14 साल हो गए, लेकिन इस केस की फाइलें अभी भी फाइलों के नीचे दबकर धूल खा रही। इसका कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इस केस में गवाह और एविडेंस दोनों ही नहीं मिल पाए। तो क्या उस 3 साल की बच्ची की माँ पूजा को कभी इंसाफ मिल पाएगा? शिखा और दीपू जैसे प्रेमी अपने प्रेम को साकार करने के लिए एक मासूम की हत्या कर देते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है और उनको बदले में उनको क्या मिलता है वह अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं। फिलहाल इस केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है।